कम से कम 3 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए, जब चुनावी ड्यूटी पर जा रही जवानों की एक बस का बड़गाम जिले में दुर्घटना हो गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय कश्मीर के बड़गाम जिले के वटर हॉल के ब्रेल के पास चुनावी ड्यूटी के लिए जा रही बीएसएफ जवानों की एक बस खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में करीब 1 दर्जन जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कभी पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं किया। अब्दुल्ला की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देश का एजेंडा चला रहे हैं। अब्दुल्ला ने हजरत बल में संवाददाताओं से कहा, हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं किया। ये खेदजनक है कि जो हम पर आरोप लगाते हैं वे खुद पाकिस्तान का एजेंडा लागू कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के लागू होने के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इस क्षेत्र को विवादित करार दिया गया था, जो इस क्षेत्रीय पार्टी की वजह से हुआ। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भ्रष्टाचार और वर्तमान में भारत द्वारा झेली जा रही सीमा पार आतंकवाद के उभार में प्रमुख भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया। रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा, एनसी के कारण ही जम्मू कश्मीर को विवादित बताया गया। एनसी ने ही अनुच्छेद 370 को अस्तित्व में लाया और इसे यहाँ लागू किया। वे केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों में रियासी जिले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। रियासी के जिला चुनाव अधिकारी ने 5 शिक्षकों को अपने आवंटित विधानसभा चुनावी कर्तव्यों के लिए रिपोर्ट न करने पर निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जुड़े रहेंगे। ईद ए मिलाद के बाद का शुक्रवार आज कश्मीर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया, अधिकारियों ने कहा। जबकि ईद ए मिलाद समारोह घाटी भर में आयोजित किए गए थे। डल झील के किनारे हजरत बल दरगाह धार्मिक कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र बना रहा। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के अवसर पर हजरत बल दरगाह में हजारों श्रद्धालु सामूहिक शुक्रवार की नमाज और प्रार्थनाओं के लिए एकत्र हुए। बड़ी संख्या में लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, हजरत बल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष की झलक पाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान का डर दिखा रही है। उनकी ये टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देश का एजेंडा लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसका मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां थी। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मस्जिदों को गिराने के बाद अब उन्हें पाकिस्तान की याद आई है। वे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार की आलोचना करते हुए उसे मुस्लिम विरोधी करार दिया और कहा कि ये आजादी के बाद की पहली सरकार है जिसमें कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, जबकि मुसलमान भारत की आबादी का 14% है। अब्दुल्ला ने भाजपा के उस आरोप का जवाब दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुलायम अलगाववादी है और पूछा कि पिछले 35 वर्षों में उनकी पार्टी के 4000 से 4500 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक और एमएलसी क्यों मारे गए। अब्दुल्ला ने कहा, गृह मंत्री जो यहां आकर मुसलमानों से वोट मांगेंगे, से पूछा जाना चाहिए कि केंद्र सरकार में हमारा कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है। अब्दुल्ला ने ये टिप्पणी जम्मू कश्मीर के मेंढर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार जावेद राणा के लिए प्रचार करते हुए की। जम्मू कश्मीर भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी ने कहा कि एनसी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके लिए महिलाओं विरोधी कानूनों को समाप्त किया और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। जम्मू में भाजपा मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजनी सेठी ने कहा, पिछले 70 से 80 सालों से एनसी कांग्रेस सरकारों ने महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद महिलाओं को सशक्त किया और उन्हें समान अधिकार दिए।
पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने सांबा जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रविंद्र कुमार मन्याल के पक्ष में वोट मांगे। सलाथिया ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बंदराल, कैसो, कामोर, रंगूर और दार्जनबाग गांव का दौरा किया। सलाथिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को उजागर किया। उन्होंने लोगों से रामगढ़ क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र कुमार मन्याल के पक्ष में मतदान करने की अपील की।